सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 1008 देवादिदेव वासु पूज्य भगवान की, 1008 देवादिदेव श्री राम भगवान की, रवि सेन स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ पे अपना पद्म पुराण चल रहा है और जिसमें अपन देख रहे थे कि राम और लक्ष्मण कपिल ब्राह्मण के यहाँ गए थे और कपिल ब्राह्मण ने उनको अनादर के साथ भगा दिया, अपने यहाँ से कुटिया से भगा दिया था, ठीक है। और वह अपना लज्जित होकर के जंगल की ओर चल दिए थे। अब जंगल में क्या हो रहा है तो अब देखते हैं, ठीक है। तो है राम सीता लक्ष्मण तीनों भयंकर जंगल के मध्य में पहुँचे। अथानंतर उनके तेज से अभिभूत हुआ इभिकर्ण नाम का यक्ष विंध्याचल के वन में रहने वाले अपने स्वामी के पास जाकर तथा नमस्कार कर इस प्रकार बोला कि हे नाथ, स्वर्ग से आकर कोई ऐसे 3 महानुभाव मेरे घर में ठहरे हैं। वहाँ का जो जंगल में गए ना, अब यहाँ पे देखो जी बता रहे हैं, हर क्षेत्र का यक्ष होता है, पहले भी होता था और आज भी होता है, ठीक है। और आगम में भी इसका त्रिलोक परिणति वगैरह में लिखा हुआ है। जो जीव्यंतर होते हैं, जीव्यंतर अपने मकानों को छोड़ करके और चूंकि व्यंतरों का विचरण करने में उनको मज़ा आता है, ठीक है ना, तो वह विचरण करते हुए इस पृथ्वी पर जगह जगह जिस स्थान पर रहने लगते हैं उस स्थान को अपना क्षेत्र बना लेते हैं, ठीक है। तो आगम में भी लिखा कि एक एक प्रदेश पर असंख्यात त्रियंच रहते हैं। जैसे भी पीछे जंगल है ना, इस जंगल में भी असंख्यात त्रियंच रहे, वो व्यंतर देव रहते हैं, उन्होंने अपना स्थान बना लिया, रह रहे हैं। तो जिस स्थान पर जो व्यंतर रह रहा है वहाँ उनकी भी जैसे अपने यहाँ राजा प्रजा होती, उनके यहाँ भी ऐसे राजा होता है। एक बड़े क्षेत्र का मुखिया दमदार व्यंतर, फिर वह व्यंतर मुखिया जो है छोटे छोटे क्षेत्रों पर बांट देता, तुम यहाँ रहो, तुम यहाँ रहो, तुम यहाँ रहो। तो ऐसे प्रत्येक प्रदेश पर जो है यक्ष रहते हैं, ठीक है। तो जब अपन पंच कल्याण वगैरह करते हैं, विधान करते हैं, तो उनमें क्या होता है, जो प्रतिष्ठाचार्य होता है उन व्यंतरों को बुलाता है, आमंत्रण देते हैं कि हम यहाँ पे भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं और चूंकि तुम्हारा यह क्षेत्र है तो तुम एक काम करो, तुम भी आ जाओ और तुम भी क्या करो, भगवान की पूजा पाठ करो और तुम हमें क्या करना, विघ्न नहीं करना। क्यों करते अपन? क्योंकि अपन ने कभी देखा, जैसे अपन महाराजों के चौका लेके जाते, बिहार में कहीं चौका लगा रहे, अब अपन किसी के घर में भी लगाना पड़ता है, कभी स्कूल में भी लगाना पड़ता है, कोई मंदिर अन्य मंदिरों में भी लगाना पड़ता है। तो अपन वहाँ चौका लगाते तो क्या करते हैं, वहाँ का जैसे स्कूल में चौका लगाए तो उस प्रिंसिपल को ही बोल देते कि तुम भी भोजन कर लेना। क्यों कर लेना? ताकि वो तुम्हारे विघ्न नहीं करे। तो अपन ने पूछा, वो करे चाहे नहीं करे, समझ रहे ना, लेकिन अपन ने उसको पूछ लिया तो वो खुश हो गया। तो ऐसे अपन जिस क्षेत्र पे कार्यक्रम करते तो उस क्षेत्र के व्यंतर को अपन क्या करते हैं, पूछ लेते हैं, उनको स्थान दे देते कि तुम एक काम करो, ये तुम्हारा स्थान है और तुम यहाँ के रहो और हम भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं और तुम भी हमारे साथ पूजा पाठ करो। हाँ, अब वो करे चाहे नहीं करे, लेकिन हमारा कर्तव्य है तो हमेशा हर जितने भी पंडित होते वो सब करते हैं, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर भी लिखा है कि वो छोटे क्षेत्र का एक यक्ष था जहाँ पे राम पहुँचे। राम लक्ष्मण का तेज ही वास्तव में महान तेज था, तो वह यक्ष जो था वो राम लक्ष्मण के तेज को नहीं सहन कर पाया। तो वह दौड़ा दौड़ा कहाँ गया, अपने बड़े देव के पास गया, यक्ष के पास, कि हे देव,
हमारे घर में मतलब हमारे क्षेत्र में जो है स्वर्ग से उतर करके ऐसे 3 महानुभाव आए हैं, जो कैसे हैं, स्वर्ग से उतर के आए, एकदम चमकदार हैं, जिन्होंने अपने तेज से अभिभूत कर मुझे शीघ्र ही घर से बाहर निकाल दिया। यानी राम लक्ष्मण ने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन उनका पुण्य इतना तेज है, उनका वैभव इतना शक्तिशाली है कि उनके सामने वह यक्ष का तेज कम पड़ गया और वो भाग गया। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। जैसे कहीं मुनिराज, तीव्र पुण्यात्मा मुनिराज हैं, अब कहीं गए, वहाँ पे व्यंतर देव था, तो उस व्यंतर देव से ज़्यादा मुनिराज का पुण्य तेज था। ठीक है ना, तो वह व्यंतर देव अपने आप अपने स्थान छोड़ देता, नम्रीभूत हो जाता है। यदि उसका पुण्य तेज है व्यंतर का, तो वो तुम्हारे ऊपर उपसर्ग भी कर सकता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो राम लक्ष्मण का जो तेज था वो उस व्यंतर से कहीं ज़्यादा था, तो वह व्यंतर अपना स्थान छोड़ करके बाहर चला गया और अपने बड़े यक्ष के पास चला गया। इवकर्ण के वचन सुनकर मंदहास करता हुआ यक्षराज अपनी स्त्रियों के साथ लीला पूर्वक उस वट वृक्ष के पास जाने के लिए चला। अब जो उसका यक्षराज था ना, उनका राजा, तो उसने जैसे ही सुना कि इनको हमारे इस दास को, सैनिक को घर से बाहर कर दिया, ऐसा कौन है, मैं उसको जाके देखूं, तो वह अपनी स्त्रियों के साथ लीला करता हुआ उस वट वृक्ष के पास गया जहाँ राम लक्ष्मण सीता ठहरे थे। यक्षों का वह अधिपति महावैभव से युक्त था, रम्य वनों में क्रीड़ा करता आ रहा था और पूतन नाम से सहित था। वह जो था महावैभवशाली था और उसका नाम क्या था, पूतन नाम था। यक्षराज ने अत्यंत सुंदर रूप के धारक राम लक्ष्मण को दूर से ही देख अवधि ज्ञान जोड़कर जान लिया कि ये बलभद्र नारायण हैं। उसने दूर से ही देखा कि अरे इनका तेज तो महान वैभवशाली है, ऐसा तेज तो मैंने आज तक पृथ्वी में एक भी जीव के पास नहीं देखा, ऐसा कैसे हो सकता है। उसने अपनी अवधि ज्ञान लगाया, कौन है जी, कहाँ से आए हैं, तो उसको पता चल गया कि ये जो है कौन है, बलभद्र और नारायण हैं। तदनंतर उनके प्रभाव एवं भारी वात्सल्य से उसने उनके लिए क्षण भर में एक सुंदर नगरी की रचना कर दी। अब जब बड़े आदमी आते हैं तो ऐसा होता है, तो उसने उस जंगल में ही अपने वैभव से क्षण भर में एक बहुत बड़े नगरी बना दी। तत्पश्चात वे वहाँ सुख से सोए और प्रातःकाल अतिशय मनोहर संगीत के शब्दों से प्रबोध को प्राप्त हुए। अब उसमें सारी सुविधाएं थीं। क्या होता है कि जब नींद खुले तो देवों को तो नींद आती नहीं है, लेकिन बड़े बड़े जब राजा होते तो राजाओं की जो नींद खुलती है तो उनके भवनों में मधुर संगीत बजते हैं। ठीक है, और वे क्या करते हैं कि मधुर संगीत के शब्दों के साथ अपनी नींद खोलते हैं। और अपना दुर्भाग्य हो कि अपन को स्त्री के कठोर वचन सुनने पड़े सुबह समझ रहे ना, देवता नहीं उठ रहा हो, 8 बज जाए 7 बज जाए और उसकी देवी अच्छी बढ़िया जमाने की बातें करके सुबह सुबह उठा है, यानी सुबह का मंगलाचरण ही खराब हो गया तो वही बता रहा ना कि देखो जी अपने पुण्यहीन के कारण ऐसा हो रहा है, वरना जब सुबह की नींद खुले और मधुर संगीत के साथ खुले तो सारा दिन जो है वो मधुर बीतेगा। और सुबह सुबह यदि स्त्री के कठोर वचन सुनने पड़े तो सारा दिन जो है खराब बीतने वाला है। ठीक है, तो वह राम लक्ष्मण रात में सोए और सुबह सुबह उनकी नींद खुली। और देखो ऐसा होता है, नियम है कि जितना अच्छा पुरुष होगा, महापुरुष होगा, पुण्य आत्मा होगा, उसको नींद उतनी कम आती है, और जितना पापी जीव होगा उसको उतनी नींद ज़्यादा आती है। पापी है तुम तो वैसे ही पुण्य आत्मा हो। देखो इतने 75 साल में 78 साल में चल रहे हो
तो पुण्य आत्मा ही है, पापी होते तो अभी खाट पे डले होते। समझ रहे ना। तो ऐसा सिद्धांत का नियम है, जितना जितना पुण्य आत्मा होगा उतनी उतनी उसको नींद भी कम आएगी और भूख भी कम लगेगी, और जितना पापी होगा उतनी भूख ज़्यादा लगेगी और नींद भी ज़्यादा आएगी। ठीक है जी, पाप की और पुण्य की निशानी है। कितना खा ले लेकिन वो रहता टटी रही जैसा शरीर 1 किलो घी पिला दो लेकिन शरीर जो है कैसा ही रहे, तो कांटे जैसा रहे। किसका क्या मतलब है कि जीव का पुण्य कमजोर है। ठीक है, यदि पुण्य आत्मा होगा तो कम खाएगा और मोटा हो जाएगा, नियम है। ठीक है, तो राम लक्ष्मण उस महल में रुके। उन्होंने अपने आप को रत्नों से सुशोभित शैया पर अवस्थित देखा और अनेक खंड का अत्यंत मणिय उज्जवल महल देखा। जब विश्व करके उठे तो उनको क्या मिला कि वह रमणीय एक खंड पे हैं और मनोहर जो है भवन उनको दिख रहा है और मनोहर भवन में स्थित हैं। आदर के साथ शरीर की सेवा करने में व्यग्र सेवकों का समूह देखा और बहुत सारे सेवक उनकी सेवा करने थे। महाशब्द प्राकार तथा गोपुरों से सुशोभित नगर देखा, यानी सब प्रकार की जो थी सुविधाएं वहाँ पर मिल गईं। ये सब चमत्कार क्षुद्र चेष्टा थी। सुंदर चेष्टाओं को धारण करने वाले राम सीता लक्ष्मण समस्त वस्तुओं से युक्त ही देवों के समान भोग भोगते हुए उस नगरी में सुख से रहने लगे। अब उसने क्या किया, राम लक्ष्मण उसी नगरी में सीता के साथ सुख से रहने लिए। क्यों रहने लगे, क्योंकि चतुर्मास का समय आ गया था। जब चतुर्मास का समय आता है तो उस समय तो श्रावक भी चतुर्मास करते थे। अब आज के समय में जो सारी रोडें बन गई तो रोडों के कारण क्या हो गया कि तुम लोग गाड़ी दौड़ा के यहाँ से वहाँ भागते रहते। पहले रोडें तो थी नहीं इतनी सारी, तो रोडें नहीं होने के कारण क्या होता था कि जंगलों में तो कीचड़ मच गया और पहले पानी भी खूब गिरता था। हम जब छोटे थे हमें स्वयं ध्यान है 7-7 दिन हम स्कूल नहीं जा पाते थे। 7-7 दिन जो है ना हम स्कूल नहीं जा पाए। इतना पानी गिरा कि यदि मकान में से पक्के मकानों में से पानी चूम 7-7 दिन हो कंटिन्यू ऐसा पानी गिरता था। अब तो वो बंद हो गई। अब जो 10-15 साल से जो है ना वो बारिश तो ख़त्म हो गई, अब नहीं गिरती है। तो जब 15 साल पहले इतना गिरता था तो फिर हजारों साल पहले कितना गिरता होगा। तो राम लक्ष्मण के समय में खूब पानी गिरता था और 4 महीने जो थे मुनिराज ही चतुर्मास नहीं करते थे, उस समय श्रावक भी चतुर्मास करते थे। ठीक है, तो वह 4 महीने चतुर्मास के लिए राम लक्ष्मण सीता उस नगरी में रुक गए। चूँकि वह नगरी यक्षराज ने अपने राम के लिए बनाई थी इसलिए मही तल पर वह रामपुरी इस नाम से प्रसिद्ध हो गई। पहले तो थी नहीं, किसके लिए बनाई थी, राम के लिए। तो राम के लिए बनाई थी तो वह नगरी किस नाम से प्रसिद्ध हो गई, रामपुरी। ठीक है, द्वारपाल भट्ट शूरवीर मंत्री घोड़े हाथी नाना प्रकार के नगरवासी जिस प्रकार अयोध्या में थे उसी प्रकार इस रामपुरी में भी थे। राम अब जो देवों के द्वारा बनाई गई तो सब प्रकार की सुविधाएं इसमें, सुभट भी थे मंत्री भी थे। हाँ, देव नियुक्त थे। अब चूंकि देव ने देवों को बनाया ऐसा भी हो सकता है और पास वाले गांव से ही बुला दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और देवों को भी बनाओ तो देखो मनुष्यों की संख्या तो संख्यात है, देवों की संख्या असंख्यात है। तो एक एक देवों के आश्रित असंख्यात देव जो देव है ना यक्षराज है, तो इसके आश्रित कितने देव हैं, असंख्यात देव हैं। तो बहुत सारे देवों को उसने नियुक्त कर दिया, करो सेवा तो पुण्य होगा। लबिश की अम्मा तो देवता भी आकर के हमारी सेवा करेंगे, समझ रहे ना। और पुण्य नहीं हो, बहुत सारे लोग देखे जाते पुण्य आत्मा जीव हैं, पड़ोसी भी उनकी सेवा करता है, और जो पुण्य आत्मा नहीं है पुण्यहीन है तो घर का बेटा ही उनकी सेवा नहीं करता, डोगरा डले रहो तुम तो, समझ रहे ना। तो जी पुण्य की कीमत है, यदि पुण्य होगा तुम टेंशन नहीं करोगे हमारी सेवा कौन करे, हमारा पुण्य होगा तो देवता आएंगे सेवा करने। हाँ हाँ हाँ, पुण्य होगा तो
देवता तुम्हारी सेवा करेंगे, और पुण्य नहीं होगा तो घर का बेटा भी तुम्हें धक्का दे करके निकाल देगा। इसलिए अपने पुण्य पे भरोसा करो, मेरा पुण्य होगा। तो राम लक्ष्मण का पुण्य है, तो देवता लोग उनकी महल बना करके सेवा कर रहा है कि तुम रहो, हम तुम्हारी सेवा करें। तदनंतर राजा श्रेणिक ने गौतम स्वामी से पूछा कि हे नाथ, राम लक्ष्मण के साथ उस प्रकार व्यवहार करने वाले उस कपल ब्राह्मण का क्या हाल हुआ? तो अब श्रेणिक को भी ऐसा तो होता, अपने मन में भी होता है। तो श्रेणिक ने किससे पूछा? गौतम गर्धर से, कि राम का तो अच्छा हो गया, महल बन गया, रहने लगे। अब तुम हमें ये बताओ कि वो कपल ब्राह्मण जिसने राम लक्ष्मण के साथ ऐसा व्यवहार किया था, उसका क्या हुआ? उसका भी तो हाल चाल सुनाओ हमें। तो अब गौतम स्वामी बोले कि हे श्रेणिक सुन, वह ब्राह्मण प्रातः काल उठकर तथा हंसिया हाथ में लेकर वन की ओर चला। ब्राह्मण था, हंसिया हाथ में लेकर गाय के लिए घास काटने के लिए, गायों के लिए। वह ईंधन आदि की प्राप्ति के लिए उधर उधर घूम रहा था कि अकस्मात ही दृष्टि ऊपर उठने वाली उसके एक विशाल नगरी देखी। आज तक जंगल में रोज जाता था, लेकिन नगरी नहीं मिली थी। आज जंगल में गया तो उसको एक विशाल नगरी मिल गई। हंसिया हाथ में लिए था, यहाँ पर लकड़ियाँ ढूंढ रहा था, लेकिन विशाल नगरी दिख गई। देखकर उसका मुख आश्चर्य से चकित हो गया कि ये कौन सी नगरी है। वह नगरी सफ़ेद तथा अनेक रंगों के, अनेक पताका और शरद ऋतु के मेघों के समान अतिशय देदीप्यमान भवनों से सुशोभित थी। वह नगरी जो थी, सफ़ेद पताका, विभिन्न प्रकार के रंग, महलों से उनके ऊपर ध्वजाएं लहरा रही थी। यानी बहुत बड़े बड़े महल बने थे। तुम्हारे बड़ौदिया में बने, इससे भी और बड़े बड़े बने थे, ठीक है ना। बड़ौदिया में तो छोटे छोटे, क्योंकि अपन छोटे छोटे, वो लोग तो बड़े बड़े थे। अब राम की अवगाहना कितनी थी बताओ? बोलो खोडनी अम्मा। मुनि श्रुवतनाथ की, आदिनाथ की अवगाहना 500 धनुष, अजितनाथ की 450, संभवनाथ की 400, अभिनंदन की 350, ठीक है ना। ऐसी क्रम से घटाना है। फिर 350, फिर 300, फिर 250, फिर 200, फिर 150, फिर 100, फिर 90, फिर 80, फिर 70, फिर 60, ठीक है ना। फिर 50, फिर 45, फिर 40, और 35, और 30, और 25। तो मुनि श्रुवतनाथ की 25 धनुष लगभग आती है। तो एक धनुष में 6 फेट होता है। 6 4 हाथ, एक हाथ 1.5 फीट का, तो 6 फीट हो गई। तो 25 छक्के 150 फीट के थे लगभग रामचंद्र जी। रामचंद्र जी की अवगाहना कितनी थी? तो लगभग उनकी ऊंचाई थी 150 फीट। तो 150 फीट थी, तो उनका एक कमरा 300 बाई 300 का, तो एक कमरा था। एक कमरा कितना बड़ा था? 300 बाई 300 का। तुम्हारा कितना है? तो 10 बाई 10 का है, ठीक है। और फिर उनके जो थे बड़े बड़े महल बने हुए थे। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े महल थे, और ऐसे बड़े बड़े महल देख करके वह ब्राह्मण जो था आश्चर्य को प्राप्त हो गया कि आज तक मैं इस जंगल में लकड़ी लेने आया, लेकिन आज तक मुझे ऐसे महल नहीं मिले। जी एक दिन में इतने महल कहाँ से आ गए? देखा उसने। नगरी के मध्य में सफ़ेद कमल रूपी छत्र से सहित एक बड़ा भवन था, जो ऐसा जान पड़ता था मानो कैलाश का बच्चा ही हो। उस नगरी के बीच में एक बड़ा सा भवन था, वो कैसा जान पड़ रहा था? मानो कैलाश पर्वत का बच्चा हो, यानी छोटा कैलाश पर्वत हो। ये सब देख वह ब्राह्मण विचार करने लगा कि क्या यह स्वर्ग तो नहीं है? ये जो हमें दिख रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर से स्वर्ग धरती पे आ गया है, अथवा मृगों से सेवित वही अटवी है जिसमें मैं ईंधन तथा कुशा आदि के लिए निरंतर दुख पूर्वक भटकता रहता था। आज तक मैं यहाँ पे मृगों के लिए, मृग मतलब होता है रौंथने वाले जितने भी पशु होते हैं उनको मृग बोलते हैं, ठीक है ना। चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे बैल हो, ये सब मृग कहलाते हैं। तो मृगों के लिए लाता था ना, तो गाय भैंस के लिए वो घास या कुशा लेता था। मृग मतलब हिरण नहीं लगा ना, ठीक है। ये ऊंची नगरी शिखरों की माला से शोभायमान तथा रतनमणि पर्वतों के समान देखने वाले भवनों से
अकस्मात ही सुशोभित हो रही है। यहाँ कमल आदि से आच्छादित जो ये मनोहर सरोवर दिखाई दे रहे हैं, वे मैंने आज तक पहले तो कभी देखे ही नहीं। तालाब भी बने, उनमें बड़े बड़े कमल हैं, आज तक मैंने कभी ऐसे नहीं देखे। मैं तो बचपन से आ रहा हूँ। इस नगर की निकटवर्ती भूमि हाथियों, घोड़ों, गायों, भैंसों से संकीर्ण तथा घंटा आदि से शब्दायमान हो रही है। इस जमीन पे क्या हो रहा है, बहुत सारी गाय भैंस, उन गायों की गली में क्या घंटियाँ बजी हैं, बंधी हैं, तो बहुत सारी बज रही हैं। और कितनी गाय भैंसें हैं, तो भैंसों से संकीर्ण है। संकीर्ण है मतलब, हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि दो चार भैंसें हैं, दो चार गायें हों। जैसे भरत चक्रवर्ती के पास कितनी गायें थीं? हाँ, सुनो क्या नाम, तेजपाल जी, तुम्हारे पास कितनी गायें हैं? एक भी नहीं। भरत चक्रवर्ती के पास 3 करोड़ गायें थीं। कितनी थी? 3 करोड़ गायें थीं, और एक गाय में हजारों लीटर दूध निकलता था। एक गाय में कम से कम 10,000 लीटर दूध निकलता था एक गाय में। और ऐसी उनके पास कितनी थी? तो 3 करोड़ गायें थी। 3 करोड़ तो उनके पास हंडे ही थे। ऊपर पढ़ो ना हरिवंश पुराण, 3 करोड़ हंडे थे। हंडे मतलब, हाँ, 3 करोड़ तो वो ही थे। 2 करोड़ चम्मचें थी, गिलास 5 करोड़ गिलास थे। चक्रवर्ती है, कोई सामान्य आदमी थोड़ी है। तो बहुत बड़ा उसका वैभव था। 3 करोड़ गायें थी। तो इस नगर में ही बहुत सारी गाय भैंसें, और वास्तव में देखा जाए तो गाय भैंसें जो हैं धन कहलाती हैं। जिस घर में गाय भैंसें होती हैं उस घर में सुभिक्ष होता है। गाय का गोबर हिंदुओं में भी शुभ माना गया है। इसलिए अपने घर में गाय वाली अम्मा, गाय भैंसें यदि हमारे घर में घूमे तो ये मान के चलो कि हमारा घर जो है पवित्र रहेगा, सुखमय रहेगा। और गाय भैंसों से शून्य होकर के और कुत्तों से परिपूर्ण हो जाए तो जानना कि अब हमारी अंगली पर आए कुत्ते की बनने वाली है। ठीक है। तो आज का आदमी क्या कर रहा है, गाय भैंसों को तो भगा दिया, किसको ला रहा है? हाँ, वो समस्या तो वही है। अब देखो क्या है, पंचम काल की स्थिति ऐसे ही है। तो इसलिए आचार्य कहते कि पंचम काल के जीव जो हैं वो दुर्बुद्धि होंगे। खोटी खोटी बुद्धि में, हाँ, नहीं, सबके रहती थी पुराने समय में, सबके रहती हैं। ठीक है, निकालते हैं, हमने भी निकाला है। हाँ, गाय का, जो आदमी गाय का दूध निकालता है, भैंस का दूध निकालता है, उस आदमी की अपने आप एक्सरसाइज हो जाती थी। हाथ जो है ना कठोर हो जाते हैं, ऐसे कठोर हो जाते कि यदि तुम्हारे हाथ में कोई डंडा भी मार जाए तो डंडा टूट जाए। समझ रहे ना? तो हाथों में जब लगाते दम आती है तो वो सुभिक्ष होती है, शरीर का व्यायाम भी होता है, धर्म भी पलता है, तो सब कुछ होता है। लेकिन जिसके घर में गाय नहीं है तो जी मान के चलो कि उसकी परिणति अंगली भाव में खराब होने वाली है। इसलिए सब लोग आजकल छोटी छोटी गाय आ गई हैं, कितनी, 3-3 फीट वाली गायें, नहीं पता, 3 फीट की, 2 फीट की, 2.5 फीट की गायें आ रही। हाँ, और वो गायें दूध देती हैं। हाँ, गाय बच्चा नहीं, गाय दूध देती हैं, वो अच्छा दूध देती हैं। उन गायों को हम अपने बेडरूम में भी बांध सकते हैं। हाँ, उन गायों को हम छत पे भी ले जा सकते हैं, 3 खंड पे ही बैठा सकते हैं। हाँ, तो हमारा कहने का आशय क्या है कि इस काल में, इस काल में जो लोग हैं, इन लोगों की कुटिल परिणति ही चलेगी। पंचम काल के जीव जो होंगे वो खोटे की ओर परिणत होंगे। ठीक है, और जो अच्छा होगा उसका संयोग कोई नहीं करेगा। ठीक है, गाय वाली अम्मा क्या गाय हैं तो क्या वो भूखों मर रहे हैं? रखे हुए शौक के लिए रखे, अपने घर का तो दूध में, नहीं नहीं, भैंसे तो ले आए हूँ जंगलों से।
उस समय सुनो हमारी बात, उस समय जो भैंसें थीं, उस समय ऐसा नहीं था, जंगलों में खूब घूमती थीं, पकड़ लाओ जंगलों से। जंगलों में भैंसें रहती थीं, तो हो जाता चमत्कार, वही तो कहलाता। देव गए, ले आए पकड़ के, सब इकट्ठा कर दिया। अब एक जना थोड़ी गए, हो सकता है बहुत सारे देव गए होंगे, तो सब हो गया, नगरी बसा दी, ठीक है। तो अब वह ब्राह्मण सोच रहा है, क्या यह नगरी यहाँ स्वर्ग से अवतीर्ण हुई है अथवा किसी पुण्यात्मा के प्रभाव से पाताल से निकली है, क्योंकि कल तक तो नहीं थी और आज बन गई। तो क्या स्वर्ग से आ गई या पुण्यात्मा के प्रभाव से पाताल से निकल के आ गई? क्या मैं ऐसा स्वप्न देख रहा हूँ अथवा मैं जो हूँ नींद में हूँ और स्वप्न देख रहा हूँ, अथवा यह किसी की माया है या गंधर्व का नगर है, अथवा मैं स्वयं पित्त से व्याकुलित हो गया हूँ। जो आदमी पित्त से व्याकुलित हो जाता है उसको कुछ का कुछ दिखता है, कुछ नहीं भी है तो भी दिखता है। पित्त भड़क जाए आदमी का गर्मी के समय में तो हालत खराब हो जाती है, समझ रहे ना। तो वो सोच रहा कि क्या मेरा पित्त व्याकुलित तो नहीं हो गया, अथवा क्या मेरा निकट काल में मरण होने वाला है। ऐसा नियम है, जिस आदमी का जल्दी से मरण होने वाला हो तो दो बातें हैं अरविंद पिंटू भाई, रात में चंद्रमा को अपनी आँखों से देखते रहना, रोज देखना, रोज देखना। जिस दिन तुम्हें 2 चंद्रमा दिखने लगे, इनकी लविश की सासू माँ के तो बहुत चल रहे हैं जिस दिन तुम्हें 2 चंद्रमा दिखें तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना कि हमें मोतियाबिंद तो नहीं हो गया, और यदि मोतियाबिंद नहीं हुआ है तो समझ जाना कि अब मैं जाने वाला हूँ। हाँ, 2 चंद्रमा या कोई भी सामने 2 वस्तुएं दिखने लगे, एक की 2 दिखें तो समझना हमारा मरण समय निकट आ गया है, मरण की पहचान है, ठीक है। और फिर क्या करना, सब कुछ छोड़ करके धर्म में लग जाना, डॉक्टर के पास नहीं जाना। जिसका मरण समय निकट आ जाए उसको एक एक के 2 2 दिखने लगते हैं, ऐसा नियम है, ठीक है। तो ऐसे वो ब्राह्मण भी बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि अथवा मेरा मरण समय निकट आ गया है इसलिए हमें ये सारी वस्तुएं दिख रही, क्योंकि हैं तो है नहीं है। उसी समय उसे नाना अलंकार धारण करने वाली एक स्त्री दिखी, जो उनके पास जाकर उनसे पूछा कि हे भद्रे, यह किसकी नगरी है। एक उसको स्त्री दिख गई जो सब प्रकार की आभूषण, सोने चांदी, हीरे जवाहरात सब कुछ पहने थी। तो उसके पास जाकर के उसने पूछा कि हे भद्रे, ये नगरी कौन की है, किसकी है, कौन रहता है यहाँ पर। उसने कहा यह राम की नगरी है, क्या तुमने कभी नहीं सुना। उन राम की लक्ष्मण जिनके भाई हैं और सीता जिनकी प्रिया है। हे ब्राह्मण, नगरी के बीच में जो यह शरद ऋतु के मेघ के समान कांति वाला बड़ा भवन दिख रहा है, इसी में वो पुरुषोत्तम रहते हैं जिनका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे इन पुरुषोत्तम ने मन वांछित द्रव्य लेख देकर सभी दरिद्र मनुष्यों को राजा के समान बना दिया है। जो बड़ा भवन दिख रहा है जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का है, और वहाँ तुम जाओगे तो उन्होंने क्या किया है कि उनके पास जो भी जाता है तो मन वांछित फल पाता है। जो चाहिए वो, विमल की अम्मा, चाहिए कि नहीं चाहिए, जो मांगोगे वो, सोना हीरा जवाहरात जो भी चाहिए वो सब मन वांछित मिलता है। ब्राह्मण ने कहा कि हे सुंदरी, मैं किस उपाय से राम के दर्शन कर सकता हूँ। अब जब ऐसे पता हो तो अपन को ऐसा लगता है, बताओ हम भी चले जाए। तेजपाल जी, होता कि नहीं होता, तुम्हें पता चल जाएगी बांसवाड़ा में कोई महात्मा आए हैं और वो आशीर्वाद दे रहे, और उनका आशीर्वाद जैसा तुम चाहो वैसा फलित होता है। तो अपन को ऐसा लगता है कि बताओ कैसे जाएं, कब चले जाएं। तो ऐसे उसको भी हुआ, बताओ हम कब चले जाएं। मैं तुमसे सद्भाव से पूछ रहा हूँ, अतः बतलाने के योग्य हो। इतना कहकर उस ब्राह्मण ने ईंधन का भार पृथ्वी पर लकड़ियाँ लिए धन्य से पटक दी। मनवांछित वस्तु मिल रही जी, लकड़ियाँ हम क्यों ढोएं, फिटक दी देते। तो बताओ हम कैसे जाएं। स्वयं हाथ जोड़कर स्त्री के चरणों में पड़ गया, हाथ जोड़ करके स्त्री के चरणों में पड़ गया, हमें बता दो इनके पास जाने का रास्ता
कौन सा है सो ठीक ही है, क्योंकि वह स्त्री किसका मन नहीं हरती थी, वह स्त्री सबका मन हरती थी, क्योंकि वो बातें ही ऐसी कर रही थी कैसी कि मन वांछित फल मिल रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पता चल जाए तो घाटोल में एक आदमी नहीं बचे, सब दौड़ लगाए। तदनंतर दया से आकृष्ट हुई उस सुमाया नाम की यक्षी ने ब्राह्मण से कहा कि तूने यह बड़ा साहस किया है। वह जो स्त्री थी वो कौन थी? यक्षी थी। उसका नाम क्या था? उसका नाम था सुमाया। ठीक है, सुमाया नाम की यक्षी थी। और यक्षी पूछ रही कि तुमने बड़ा साहस किया है, तुम इस नगरी की समीपवर्ती भूमि में कैसे आ गया? यदि भयंकर पहरेदार तुझे देख लेते तो अवश्य ही तुझे मार डालते। इस नगरी के 3 द्वारों में तो देवों को भी प्रवेश करना कठिन है। इसमें 3 द्वार ऐसे हैं जहाँ देव भी प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि वे सदा सिंह, हाथी और शार्दूल के समान मुख वाले तेजस्वी और वीर तथा कठोर नियंत्रण करने वाले रक्षकों से अशून्य रहते हैं। यानी उन 3 द्वारों पर हमेशा रक्षक बैठे रहते हैं, कोई भी वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। इन रक्षकों के द्वारा डरवाए हुए मनुष्य निसंदेह मरण को ही प्राप्त होते हैं। यानी उन्होंने जिसको डरा दिया वो फिर यमराज को ही प्राप्त होता है, मरण कोई उसकी कोई दूसरी गति नहीं होती है। सही है कि क्या होगा? तो ऐसे वो रक्षक भी जो थे वो कैसे, उनके मुंह कैसे थे? तो शेर के समान, शार्दूल के समान, और कैसे बताए? हाथी के समान। थे तो मनुष्य, लेकिन मुंह जो थे वो शेर के समान थे, हाथी के समान, शार्दूल के समान। ठीक है, शार्दूल जानते हैं ना? शार्दूल बाघ हो, ठीक है, बाघ को शार्दूल बोलते हैं। तो ऐसे हैं। इसके सिवाय जो वह पूर्व द्वार तथा इसके बाहर समीप ही बने हुए बंगले के पंख के समान कांति वाले सफ़ेद सफ़ेद वफंदु देख रहा है, वे मणिमय तोरणों से रमणीय तथा नाना ध्वजाओं की पंक्तियों से सुशोभित जिन मंदिर हैं, उनमें इंद्रों के द्वारा वंदनीय अरहंत भगवान की प्रतिमाएं हैं। जो मनुष्य सामायिक कर तथा अरहंत अर्हत सिद्धेभ्या नमः अर्थात अरहंत और सिद्धों को नमस्कार हो, इस प्रकार कहता हुआ भावपूर्वक उन प्रतिमाओं का स्तवन पढ़ता पढ़ता है, वह निर्गंत गुरु का उपदेश पाकर सम्यक दर्शन धारण करता है। उन भवनों में जाओगे तो निर्गंत गुरु बैठे हैं, वहाँ पे कौन सा मंत्र जपना है? अरहत सिद्धेभ्यो नमः। पढ़ते? तुम लोग नहीं पढ़ते? अरहत सिद्धेभ्यो नमः। ठीक है, ऐसा मंत्र पढ़ोगे तो तुम्हें क्या होगा? सम्यक दर्शन हो जाएगा। वहीं उस पूर्व द्वार में प्रवेश करता है। इसके विपरीत जो मनुष्य प्रतिमाओं को नमस्कार नहीं करता है वह तुरंत मारा जाता है। जो मनुष्य अनुव्रत का धारी और गुणव्रत और शील से अलंकृत होता है, राम उसे बड़ी प्रसन्नता से इच्छित वस्तु देकर संतुष्ट करते हैं। अब तुम्हें इच्छित वस्तु चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? अणुव्रत और गुणव्रत शील व्रतों से अलंकृत होना पड़ेगा। अणुव्रत लोगे, गुणव्रत लोगे, शील व्रत लोगे और फिर राम के पास जाओगे कि हम अणुव्रती हैं, तो राम क्या करेंगे? तुम्हारे लिए इच्छित वस्तु प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार उस कपिल ब्राह्मण को सब कुछ वस्तुएं पता चल गई। अब वो जा रहा है, क्या करता है देखेंगे कल। अभी